नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। हमारी बुक चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें अपना पहला ही टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या रहता है उसके कुछ एग्जांपल लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि अपलोड आप देख सकते हो। इसमें नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहती है, यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन, और फलन का नाम भी दे देते हैं, एफ फंक्शन लिख दिया कोई, ठीक है। फलन एफ एक ऐसा व्यंजक हो कि जिसमें प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सदैव समान रहता है, तो ऐसे फलन को समघात फलन कहते हैं। अब कई बार क्या है, इसी में यदि अपन ने कहा कि घातों का योग समान रहता है, अब घातों का योग n के इक्वल हो, तो इसी में लिख देते हैं यदि, यहां ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, यदि फलन में प्रत्येक पद की घातों का योग n हो, तो उसे n घात का समघात फलन कहते हैं। इससे पहले अब इंग्लिश में और लिख देते हैं डेफिनेशन, उसके बाद चर्चा करते हैं। क्या इंग्लिश में इसका लिखेंगे, ए फंक्शन, या फंक्शन को मेंशन कर दिया एफ एक्स वाई, एक्स और वाई ऑफ टू वेरिएबल x and y is said to be homogeneous function is said to be homogeneous function of degree n, and if the sum of the indices, इंडिसेस का मीनिंग होता है पावर, उसकी प्रत्येक टर्म भी एक्स की और वाई की पावर का है, ऑफ एक्स एंड वाई in every term is same and equal to n, और किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो, तो फंक्शन को क्या कहा जाएगा, n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहा जाता है। कैसे कि मैं ये मान लेता हूं कोई फंक्शन है, इसमें वेरिएबल क्या है, x एंड y, एफ एक्स वाई, किस टाइप से है, a0 xn प्लस a1 x की पावर n-1 y प्लस
ए टू एक्स एन माइनस टू वाई की पावर 2 प्लस सो ऑन, इसी टाइप से। और यहाँ प्लस ये एक टर्म है ए एन माइनस 1 और x की पावर तो 1, y की पावर n माइनस 1 प्लस a n x की पावर 0 और y की पावर n, x की पावर 0 उस टर्म को छोड़ दिया। अब देखो यही तो कहा था कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का कोई फंक्शन हो, तो दो वेरिएबल का मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स वाई। किस टाइप का फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन? इस टाइप का। ए यहाँ पे a0 a1 a2 वगैरह ये तो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर की बात करेंगे तो x की पावर कितनी है n, y की पावर कितनी है 0। तो सम ऑफ इंडिसेस करूंगा, मीनिंग दोनों की पावर है वेरिएबल की, उनका ऐड करूंगा तो क्या आएगा n। इसमें अपन देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1 है, ऐड करोगे दोनों पावर तो कितना आएगा n। ऐसे ही यहाँ पे तो ईच टर्म्स हैव n डिग्री, n डिग्री के, और सम करें इस टर्म्स में इंडिसेस का तो भी कितना आ रहा है n आ रहा है। तो यहां से इसको क्या कह सकते हैं, ये n डिग्री का क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिख देते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल, क्या किया, x की पावर n कॉमन ले लिया पूरे में से, ये क्या हो जाएगा a0 प्लस में a1, x की पावर n आई बाहर दोगे तो क्या बचेगा y अपॉन में x प्लस सो ऑन a2, यहां से वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र बचेगा प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म आपके पास क्या बचेगी ए एन वाई एन अपॉन में एक्स एन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब यहां से देखो इसको तो लिख दिया मैंने एक्स की पावर एन। अब ये नया फंक्शन मान ले, इसको किसका फंक्शन है, तो वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स टाइप से। तो इसको ऐसे लिख दिया कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एफ वाई अपॉन में एक्स। यहाँ पे देखो ये नया फंक्शन डिफाइन मान लिया इसको। यहां से अगर इसकी बात करें, इसकी पावर कितनी है, अगर टर्म्स की पावर देखें वेरिएबल की पावर तो है ही नहीं, तो 0 डिग्री का। यहाँ पे 1 अपॉन में 1, तो 1 ऊपर है 1 नीचे, 0 डिग्री का 0 डिग्री का। तो कुल मिला के ये तो 0 डिग्री का फंक्शन है, और यहाँ पे इंटू एक्स की पावर n है, तो कितनी हो गई इंडिसेस की पावर n हो गई। तो ऐसे लिख दिया जाता है, ये जो फंक्शन है आपका ये है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। n डिग्री। अब जरूरी नहीं इसको ऐसे लिखें, इसको अगर y की पावर n कॉमन ले ले तो इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, स्मॉल एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर n एफ, इस बार क्या हो जाता है x अपॉन वाई। तो ये भी क्या है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री, कैसे भी लिख सकते हैं। अब आप कैसे चेक करोगे कोई फंक्शन दिया रहेगा होमोजीनियस है कि नहीं है, आप वेरिएबल की पावर ऐड कर लोगे इस टर्म्स में और देख लोगे वो इक्वल है आ रही है क्या, प्रत्येक टर्म में देख लोगे, प्रत्येक पद में देख लोगे, ठीक है, इक्वल आ रही है और किसी नंबर की इक्वल आ रही है तो उतने ही डिग्री का क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आयलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। ये कह रहे थे कि आपके पास यदि एफ एक्स वाई फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है किस डिग्री का, एन डिग्री का, देन एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसको एक्स के साथ इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो एन इंटू फंक्शन आ जाएगा वापिस। तो प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कैसे होता है। देख चूंकि गिवन क्या है, एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू लिखा जाएगा एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई अपॉन में एक्स आ गया। ये यहाँ पे वाई अपॉन एन एफ एक्स अपॉन में वाई भी लिख सकते हो, यही लिखा था पीछे, इसको नाम दे दिया एक नंबर। डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे क्या आएगा, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन का करोगे तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1
फंक्शन को एज इट इज रखना पड़ेगा। u इंटू वी से कर रहे हैं, u का डिफरेंशिएट v को एज इट इज। अब x की पावर n को एज इट इज रखोगे, फंक्शन का करोगे तो आ जाएगा एफ वाई अपॉन एक्स। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, तो y का तो y 1 अपॉन एक्स का हो गया, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर हो गया। अब यहीं से क्या करते हैं, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स चाहिए तो मैं यहीं से कर देता हूं। अब लिख दोगे मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल x से मल्टीप्लाई करोगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 थी, x से मल्टीप्लाई करने पे n हो जाएगा एफ वाई एक्स। ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, x की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n लिख देते हैं यहां पे तो, और f डैश y अपॉन x, और एक x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो y अपॉन में ये x स्क्वेयर को मैं x कर देता हूं, x स्क्वेयर था, x से मल्टीप्लाई किया तो x बचेगा, ये आ गया कोई। इसको रिजल्ट नंबर नाम दे दिया मैंने सेकंड। अब क्या करूं, पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे का क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। क्या था, x की पावर n, तो x की पावर n ही हो जाएगा क्योंकि x एज ए कांस्टेंट रहेगा। फंक्शन का करोगे तो f डैश y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का करोगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां से क्या करें, y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई बोथ बाई y ऑन बोथ साइड, तो y डेल एफ अपॉन डेल y इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर n f डैश y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। ये जो रिजल्ट आया इसको मैंने 3 नंबर नाम दे दिया। अब देखो सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड है अपना क्या है, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, y डेल एफ अपॉन डेल y, वो मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। तो क्या करें, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड क्या मिलेगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y इक्वल टू, देखो ये x की पावर n f डैश y अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स किसका है, प्लस का, और इसमें ही ये किसका है, माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n इंटू एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। ये हो जाएगा आपका यहां से n इंटू एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन में एक्स। अब यहां से देखो इसी को अपन ने क्या कहा था, एफ एक्स वाई फंक्शन लिखा था इसी को, तो ये क्या हो जाएगा, x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन में डेल y इक्वल टू क्या आ गया, n इंटू एफ एक्स वाई, जो कि क्या होता है आइलर प्रमेय बोल देते हैं जिसको समघात फलनों के लिए, ये आ गया। नेक्स्ट आइलर थ्योरम की कुछ कोरोलरी है उपप्रमेय। क्या है कि एफ एक्स वाई आपको होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है n डिग्री का, देन फर्स्ट है इसका x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल y इक्वल टू रहता है वो n माइनस 1 डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट प्रूफ करते हैं, फिर ये जो सेकंड रिजल्ट है और थर्ड है इनका प्रूफ भी देख लेते हैं। चूंकि क्या दिया हुआ है, एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, चूंकि एफ एक्स वाई n घात का समघात फलन है, तो क्या कह सकते हैं, देन बाय आइलर थ्योरम। तो आइलर प्रमेय से क्या लिखेंगे, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एफ आ जाएगा। ये लो, ये जो आया इसको 1 नंबर का नाम दे दिया। अब क्या करें, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो पहले x का करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बच जाएगा, प्लस x को एज इट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स का करोगे तो ये हो जाएगा, प्लस में y तो एज ए कांस्टेंट रहेगा तो y तो ये लो, और इसका करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, और इक्वल टू n कांस्टेंट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ का आ जाएगा। यहां से क्या किया,
इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू हो गया एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहां से ये हो गया एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स वाई इक्वल यहां से डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। ये लो जो कि रिक्वायर्ड था अपने पास वही आ गया, फर्स्ट तो हो गया। इसी टाइप से सेकंड करें, सेकंड वाला क्या है, यही है। इस बार क्या करते हैं y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर दें किसको, इस रिजल्ट को, एक नंबर को। तो यहां मैं करके बता देता हूं, वैसे तो सिमिलरली ऐसे ही आएगा। क्या लिखोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट, और जो ये रूप आया इसको अपन ने सेकंड नाम दे दिया यहां से, ठीक है, आगे काम मिलेंगे इसको, विद रिस्पेक्ट टू y। इस बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो एज इट इज डेल एफ अपॉन एक्स का, डेल एक्स का हो जाएगा ये लो, ठीक है, प्लस में y का करोगे तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई बचेगा, प्लस y को एज इट इज डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक और बार करोगे तो ये हो जाएगा, और इक्वल टू में एन डेल एफ अपॉन डेल वाई। सेम एज इट इज हो गया ये यहां पे, और ये क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस में वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन में डेल वाई। ये आपके पास जो सेकंड रिजल्ट चाहिए था वो आ गया, इसको नंबर नाम दे दिया 3। अब देखो अब कौन सा करना है, थर्ड प्रूफ करना है। थर्ड क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल एफ स्क्वायर इंटू डेल वाई, और 2xy ये है, ठीक है। एक्चुअल में अपन क्या करें, आपके पास जो सेकंड रिजल्ट आया है ये, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर डेल एफ स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, और इसको जो अभी आया है इसको y से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, थर्ड प्रूफ करने के लिए, थर्ड आपके पास ये है तो यहां से लिखेंगे x इंटू सेकेंड प्लस y इंटू थर्ड करेंगे। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा आपके पास है, ऐड करोगे तो ये देखो, ये था सेकेंड, यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एक्स इंटू, सॉरी ऐड ही करना है ना, सो ऐड करते जाएंगे, प्लस वाई इंटू 3 करेंगे तो वाई तो ये था थर्ड नंबर, इसको वाई से करोगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, वाई से कर रहे हो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई डेल स्क्वायर एफ, यहां क्या है डेल वाई डेल एक्स प्लस में वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में यहां लिख देता हूं, उसमें तो आ जाएगा एक्स इंटू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड में आ जाएगा y इंटू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ये आ गया। अब यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, सॉरी ये एक्स से वाई इसमें था ऑलरेडी तो ये एक्स वाई होएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये सेकंड वाला एक्स से मल्टीप्लाई किया है इसको सेकंड को, ये है सेकंड तो ये एक्स वाई हो जाएगा, तो ये एक्स वाई। अब ये देखो एक्स वाई एक जैसे हैं क्या, लेकिन यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल वाई, लेकिन आपको एक चीज बताई थी कि एफ हो वो कैसा फंक्शन हो, कंटिन्यूस फंक्शन, तो एफ फंक्शन कैसा दे रखा है, एफ तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स और वाई में पोलिनोमियल फंक्शन है एन डिग्री का, तो पोलिनोमियल फंक्शन रहते हैं वो क्या रहेंगे, ऑलवेज कंटिन्यूस ही है, तो कंटिन्यूस है यहां से, तो ये और ये दोनों तो एक जैसे ही है तो ये ऐड हो जाएंगे, इनको कैसे भी लिख दो सी, तो ये हो जाएगा 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स
डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखो चाहिए, डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिखो, एक ही हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा वाई स्केयर डेल स्केयर एफ डेल वाई स्केयर। ये तो आपकी एलएचएस साइड जो रिक्वायर थी वो आ गई। यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां देखो दोनों में n-1 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन में डेल वाई। एलएचएस साइड तो यही चलेगी यहां से n-1। एक नंबर इक्वेशन देखो क्या है, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू nf। तो ये क्या लिखा जाएगा nf, तो ये आपके पास क्या आ गया n इंटू n-1 f आ गया, और आपके पास एलएचएस साइड क्या है ये है। तो आपका ये कौन सा प्रूफ हो गया, थर्ड भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आयलर थ्योरम पे कुछ एग्जांपल हैं। देखो कि आपके पास f दे रखा है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, किस टाइप से 3x² yz ये है, देन प्रूव आयलर थ्योरम। अब आयलर थ्योरम प्रूव करनी देगा, इसका मीनिंग कन्फर्म है कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है होमोजीनियस है। अब आपको देखना है कितने डिग्री का होमोजीनियस है, तो यहां से देखें तो x की पावर 2 y की पावर 1, तो यहां से z की पावर 1, तो नंबर सम ऑफ इंडिसेज करेंगे, मीनिंग पावर का ऐड करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। यहां से भी सम ऑफ इंडिसेज वेरिएबल की 1 2 और 1 3 और 1 4 4। तो कैसा है 4 डिग्री का क्या है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो कुल मिला के आपको क्या प्रूव करना पूछा है इसने, तो ये कह रहा है x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए, आपके पास कितने डिग्री का है 4 डिग्री का, ये आना चाहिए। अब देखो अपन ने 2 वेरिएबल के लिए लिखी थी मोर देन, अब एक वेरिएबल और ऐड हो गया तो एक और कर दिया प्लस में जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। यदि n वेरिएबल रहेंगे तो ऐसे ही सोन लिखते जाएंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रूव करना है आपको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये लेके आना है अलग से, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं, क्या करें, जो गिवन है उसको एक नंबर नाम दे दिया, ठीक है। तो ये निकालना है तो क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वाई और जेड एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे। तो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, देखो इसका करोगे ये आ जाएगा 6x y z प्लस में, यहां से इसका करोगे तो आ जाएगा 5y² z, और यहां तो z की पावर 4 है तो वो हो गया 0। तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया। यहां से ही लिख दो चाहिए दोनों तरफ से x से मल्टीप्लाई करने पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 6x² yz प्लस में 5x y² z, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएट 1 का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो वो कर देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z एज कांस्टेंट रहेंगे, यहां से इसका करोगे तो 3x² z, ठीक है। 5xy² z का करोगे तो आ जाएगा 10xy z, और प्लस में 4z² का करोगे तो वो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहीं से इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये रिजल्ट आते जा रहे हैं, जैसे ये आया तो इसको 2 नंबर नाम दे दिया। यहां से y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके y डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 3x² yz प्लस में 10x² xy² z आ जाएगा, इसको रिजल्ट नंबर नाम दे दिया 3। नेक्स्ट क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें, z के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा इस बार डेल एफ अपॉन डेल जेड। फर्स्ट 3x² yz का करोगे तो आ जाएगा 3x² y प्लस में 5x² yz का करोगे तो 5xy² प्लस में 4 का करोगे तो 16z³ आ जाएगा वहां से। अब इसको भी z से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ से, डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा 3x² yz प्लस में 5xy² z और प्लस में 16z⁴, इसको नाम दे दिया 4 नंबर। आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई, z
डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो इक्वल टू ऐड करोगे तो देखो ऐड करते हैं, यहां पे एक्स स्क्र वाई जेड है, यहां पे भी एक्स स्क्र वाई जेड है, तो 6 और 3 9, और इसमें भी क्या है एक्स स्क्र वाई जेड है 3, तो ये कितना हो गया 12 एक्स स्क्र वाई जेड, प्लस सेकेंड टर्म क्या है 5 एक्स वाई स्क्र जेड, इसमें 10 एक्स वाई स्क्र जेड, और इसमें क्या है 5 एक्स वाई स्क्र जेड, तो ये 5 10 और 5 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20 एक्स वाई स्क्र जेड प्लस में, और ये और में तो जेड है ही नहीं, सिर्फ यहां पे आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास 16 जेड की पावर 4। तो यहां से 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, सब में 4 कॉमन आ रहा है, 3 एक्स स्क्र वाई जेड प्लस में यहां से ये आ जाएगा 5 एक्स वाई स्क्र जेड प्लस में 4 जेड की पावर 4, तो ये 4, और ये ही आपके पास क्या था फंक्शन था, क्या था ये एफ एक्स वाई जेड, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, तो यहां से क्या लिख देंगे, हेंस आयलर थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, तो वो आपको खुद को देखना है कि प्रूव क्या करना है, जैसे 4 डिग्री का होमोजेनियस था तो इक्वल टू 4f(x,y,z) लेके आना था, 3 वेरिएबल था तो 3 बार ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, कुछ ही नहीं किया, एक बार x के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट f को, उसको x से मल्टीप्लाई, फिर y के रिस्पेक्ट में किया y से मल्टीप्लाई, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट z से मल्टीप्लाई और ऐड किया, तो ये 4f(x,y,z) आ गया, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा था, ये क्या था गिवन फंक्शन था, तो इस टाइप से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है u इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई, इस टाइप का फंक्शन है, देन आपको ये प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आयलर थ्योरम सबसे ज्यादा काम आती है, या तो यहां से आइडिया आ जाएगा कि आयलर थ्योरम का क्वेश्चन है, अदरवाइज कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स यहां से निकालना शुरू कर देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, लेकिन पहले साइन इनवर्स का करोगे फिर इन फंक्शन का करोगे, ऐसे ही वाई में करोगे ऐड करोगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आइडिया आ जाता है कि हो सकता है आयलर थ्योरम से हो जाए, ऐसा ही लग रहा है कुछ, तो कैसे हो जाएगा अब नहीं लग रहा, लेकिन अपन ने क्या किया ये है, तो इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखूं दिया हुआ, लिखते हैं दिए गए फलन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वी कैन राइट द गिवन फंक्शन इन फॉलोइंग फॉर्म, कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स है इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन यू इक्वल टू क्या मिल गया रूट एक्स माइनस में रूट वाई, और ये रूट एक्स प्लस में रूट वाई, इसको क्या मान लिया मैंने नया जेड फंक्शन मान लिया, किसको रूट एक्स माइनस रूट वाई यहां से। अब देखो चूंकि अब देखो जेड मान लिया तो जेड इक्वल टू क्या है आपके पास रूट एक्स माइनस में रूट वाई डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस में रूट वाई। अब यहां से या तो रूट एक्स कॉमन ले लो या रूट वाई, आपकी मर्जी है। मैं अगर रूट एक्स कॉमन ले लूं तो रूट एक्स ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस में क्या बचेगा वाई अपॉन में एक्स, ये लो रूट के अंदर, यहां ये 1 प्लस में ये हो गया, रूट एक्स कैंसिल कर दूं तो जेड इक्वल टू मेरे पास फाइनली क्या बचेगा 1 माइनस में रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स, और ये हो गया 1 प्लस। अब ये देखो z किसका फंक्शन है x और y का, कैसा है पावर देखो, इस टर्म की पावर 0, यहां से डिग्री देखें, सॉरी पावर नहीं डिग्री देखें वेरिएबल की, यहां से 0, यहां भी नीचे ही 0, तो कैसा है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो यहां से लिख सकते हैं हेंस अतः z x तथा y में शून्य घात का समघात फलन है। क्या कह सकते हैं हेंस z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री इन x एंड y, ऐसा है। तो यहां से आयलर थ्योरम अप्लाई करें इस पे, देन बाय आयलर थ्योरम, अतः आयलर प्रमेय से किस पे अप्लाई करें z पे अप्लाई करें,
और साइन यू इक्वल टू क्या आ चुका है आपका, जेड आ चुका है, वो अलग बात है। जेड इक्वल टू क्या है, साइन यू है। तो जेड पे आप क्या अप्लाई करोगे, आइलर थ्योरम यहां से, तो क्या आएगा, एक्स इंटू डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जीरो। जीरो इंटू जेड बोल दो या जीरो बोल दो, क्योंकि 0 डिग्री का होमोजीनियस है। अब जेड इक्वल टू क्या था वो लिख दो, जेड इक्वल टू तो क्या था, साइन यू, ये लो, प्लस वाई इंटू यहां जेड इक्वल टू साइन यू इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब u है वो x और y का फंक्शन भी है वैसे तो, या ऐसे कहें कि साइन यू, तो यहां से साइन यू को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो साइन यू को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x साइन यू का तो आ गया कोस यू, ठीक है, और u का करोगे तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y साइन यू का तो आ गया कोस यू, और वो u का करोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब दोनों में कोस यू कॉमन है, वो इधर चला जाएगा 0 की साइड, तो ये क्या आ जाएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, जो कि अपने को प्रूव करना था। तो इस टाइप से आयलर थ्योरम से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। क्या किया कि आपका जो गिवन फंक्शन था उसको इस टाइप में लिख लिया, साइन इनवर्स को इस साइड लिया, और जो इक्वल टू में आया इसको नया फंक्शन z लिख लिया। अब यहां से पता चला कि जो आपका z फंक्शन है वो तो 0 डिग्री का होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस है तो उस पर क्या अप्लाई कर दी, आयलर थ्योरम अप्लाई कर दी। और यहाँ पे सिर्फ ये किया है कि z की जगह क्या था, साइन यू। अब u है वो अपने आप में x का फंक्शन है, x और y का, क्योंकि ये आपके पास दिया हुआ था यहाँ पे x इक्वल टू, देखो ठीक है। तो साइन यू का डिफरेंशिएट करोगे तो कोस यू डेल यू बाई डेल एक्स, और ये कोस यू इस साइड चला गया तो ये क्या हो गया